कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के सब आर्टिक रीजन को दिखाते हुए, जहां चारों तरफ मोटी मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई थी। ये इलाका पूरी तरह से वीरान और सुनसान था। इसी बीच हमें साइवा नाम की एक लड़की दिखती है जो बताती है कि मैं एक मनहूस हूँ। मेरे जन्म के समय एक शमन ने कहा था मैं जिसके साथ भी रहूंगी उसे नुकसान पहुँचाऊंगी, और इस बात पर कहीं न कहीं साइवा को भी यकीन था। साइवा अपनी बेटी अंजा के साथ इस वीरान बर्फीले इलाके में अकेले जिंदगी गुजार रही थी। ये इलाका रूसी सैनिकों के कब्जे में था, जहाँ किसी का आना जाना नहीं था। पहले साइवा अपने कबीले के साथ हंसी खुशी रहा करती थी, पर फिर किसी मजबूरी के चलते इसे अंजा को लेकर यहाँ आकर रहना पड़ा। लेकिन ये जगह भी परमानेंट नहीं है, बल्कि दोनों माँ बेटी थोड़े थोड़े टाइम बाद दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती हैं, क्योंकि इनकी जान को रूसी सैनिकों से खतरा है। साइवा को जहाँ खतरा देखकर दुनिया से दूर रहना पसंद था, वहीं अंजा लोगों के बीच रहना चाहती थी, उनके साथ रहने का ख्वाब देखती थी, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पा रही थी। इन माँ बेटी ने शिकार ढूंढने के लिए कुछ जानवर भी पाल रखे थे। इन्हीं में से एक जानवर बीमार पड़ जाता है, और जब इलाज के बाद भी सही नहीं होता तो साइवा इसका गला काटकर इसे जान से मार देती है, ताकि इसे ज्यादा दुख से ना गुजरना पड़े। रात को अंजा और साइवा अपना सारा सामान लेकर नाव में बैठती हैं और नए ठिकाने की तलाश में निकल जाती हैं। रास्ते में इन्हें कुछ रशियन सोल्जर्स नजर आते हैं, और पास में ही रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन वर्क भी प्रोग्रेस पर होता है। जैसे ही साइवा और अंजा दोनों सोल्जर्स को देखती हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, और ये छुपते छुपाते आगे बढ़ती हैं, और लकीली रशियन सोल्जर्स की नजर से बच निकलती हैं। काफी देर का सफर तय करने के बाद दोनों एक वीरान सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाती हैं, जहां किसी भी दूसरे इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। इसलिए ये यहीं सेफ रहने का फैसला करती हैं, और ये जगह होती है आर्कटिक टुंड्रा। रहने के लिए ठिकाना तो मिल गया था, इसलिए अब ये दोनों यहीं छोटा सा टेंट वगैरह लगाने लगती हैं, और सारा काम कंप्लीट करने के बाद टेंट में सोने चली जाती हैं। अंजा तो गहरी नींद में सो जाती है, पर साइवा बेचैनी में नहीं सो पाती, और फिर अपने पास रखे एक भेड़िए के पंजे को देखने लगती है। और फिर कहानी फ्लैशबैक में घूमती है, जहां हम साइवा को सभी कबीले वालों के साथ देखते हैं। लेकिन यहाँ हर किसी का यही मानना था कि साइवा श्रापित है, अगर ये इसे अपने साथ रखेंगे तो वो भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसी अंधविश्वास के चलते साइवा को कबीले से बेदखल कर अलग कर दिया जाता है, और बेचारी साइवा अपनी किस्मत को कोसती हुई जंगल में भटकती रहती है। लेकिन तभी इसके पास एक रेनियर ट्राइब का आदमी आता है, और साइवा की दुख भरी कहानी सुनकर उसे अपने साथ अपने कबीले में ले जाता है, और कबीले वाले भी साइवा को एक्सेप्ट कर अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाते हैं, और इस तरह साइवा को एक नया परिवार मिल जाता है, जबकि इस लड़के के रूप में एक नया हमसफर। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक दिन यही लड़का साइवा को भेड़िए का पंजा गिफ्ट करता है, जिसे आज भी साइवा ने अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ सुबह सवेरे साइवा अपने पेट एनिमल्स को लेकर शिकार ढूंढने जाती है। जैसे ही ये आगे बढ़ती है, इसे एक अनजान आदमी भूख से ठंड से तड़पता हुआ नजर आता है, जो देखते ही देखते जमीन पर गिर पड़ता है। साइवा हाथ में हथियार लिए इसके पास जाकर देखती है तो ये बेहोश होता है। मौके का फायदा उठाकर साइवा इसका सामान चुरा कर भाग ही रही होती है कि तभी ये साइवा का पैर पकड़ लेता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, मुझे बचा लो। साइवा भी इस पर रहम दिखाते हुए इसे अपने घर ले आती है और इसका खूब ख्याल रखती है, और जब इसका सामान चेक करती है तो इसे एक मैप और कुछ चीजें मिलती हैं। अभी साइवा इसकी देखभाल कर ही रही होती है कि इतने में यहाँ अंजा आ जाती है। अंजा ने पहली बार किसी आदमी को इतने करीब से देखा था, इसलिए ये काफी हैरान होती है। अंजा साइवा से पूछती है कि ये है कौन और यहाँ क्या कर रहा है। इस पर साइवा इसे पूरी बात बताते हुए कहती है कि अगर मैं इसे यहाँ लेकर नहीं आती तो ये ठंड से अपनी जान गंवा देता। थोड़ी देर में इस आदमी को होश आ जाता है और ये अपना नाम बताता है, लॉकी। अंजा लॉकी का काफी ख्याल रखती है। माँ बेटी की देखभाल से लॉकी जल्द ही रिकवर हो जाता है, और फिर तीनों मिलकर शिकार पर जाते हैं। लॉकी कहता है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर साइवा कहती है, जब हमें जरूरत पड़े तब बस हमारी मदद करना। लेकिन अंजा हंसते हुए कहती है कि अभी हमारे लिए रेनडियर का शिकार करके लाओ। लॉकी भी इससे प्रॉमिस करता है कि मैं जरूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। नाव से उतरकर तीनों शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं, और एक सील का शिकार कर अपने टेंट में वापस आ जाते हैं, और फिर रात में इसी सील से अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन अंजा और साइवा दोनों सील को बिना पकाए कच्चा ही खा रही होती हैं, और ये बात लॉकी को काफी अजीब लगती है, और वो सील को पकाकर खाता है। इसी बीच लॉकी अपना रेडियो निकालता है और उसे ऑन कर अंजा को म्यूजिक सुनाता है। अंजा और साइवा दोनों ने फर्स्ट टाइम रेडियो को देखा था और इस तरह के म्यूजिक को सुना था, इसलिए दोनों काफी खुश और एक्साइटेड होती हैं। इसी बीच हम साइवा की
नजरों को देखते हैं जो सिर्फ लॉकी को ही देख रही थी, क्योंकि साइबर लंबे समय से अकेली रह रही थी और अब इस तन्हाई को मिटाने के लिए इसे एक आदमी की तलाश थी। इसलिए साइबर लॉकी की तरफ अट्रैक्ट होती है और फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लॉकी अपने पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि कुछ समय पहले हमारे टाउन में रशियन सोल्जर्स ने हमला किया था और कुछ लोगों को मजदूरी के लिए अपने साथ ले गए थे और उनमें मैं भी शामिल था। लेकिन एक दिन मुझे वहाँ से भागने का मौका मिल गया और मैंने इस तरह रशियन सोल्जर से आजादी पाई। लेकिन आजाद होने के बाद भी ना तो मेरे पास रहने को ठिकाना था और ना पेट भरने को खाना, इसलिए मैं दर दर भटकता रहा और फिर मुझे तुम मिली और आज मैं तुम्हारी ही वजह से जिंदा हूँ। साइबर लॉकी से कहती है कि जब तक ठंड का मौसम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। इस पर लॉकी भी राजी हो जाता है। साइबा तो लॉकी पर फिदा ही हो गई थी, साथ ही अंजा भी लॉकी की तरफ खिंची चली जाती है। रात में अंजा लॉकी से बालों में कंघी करने को कहती है। हालांकि आज तक ये काम साइबा ने किया था, लेकिन अब अंजा साइबा की मदद नहीं लेती और लॉकी खुशी खुशी अंजा के बाल सुलझाने लगता है। लेकिन इन दोनों की इस हरकत से साइबा का दिल टूट जाता है और वो नजरें झुकाकर बैठ जाती है। लॉकी भी ये बात नोटिस कर समझ जाता है कि साइबा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स जाग गई हैं, लेकिन वो साइबा से कुछ नहीं कहता और सुबह होते ही साइबा की बंदूक लेकर शिकार खेलने चला जाता है, जबकि साइबा को पता भी नहीं होता कि उसकी बंदूक लॉकी ने ली है। दरअसल लॉकी अंजा को किए गए प्रॉमिस को पूरा करने निकला था और कुछ दूरी पर इसे एक रेनडियर नजर भी आ जाता है जिसे लॉकी शूट करने ही वाला होता है कि तभी दो रशियन सोल्जर्स आकर लॉकी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और इसे जबरन अपनी नाव में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। पर तभी लॉकी के अंदर का जानवर जाग जाता है और ये अपना चाकू निकालकर दोनों सैनिकों को बेरहमी से मौत की नींद सुला देता है और फिर टेंट की तरफ आने लगता है। इधर साइबा अंजा को समझाती है कि तुम लॉकी से दूर रहो, पर अंजा इसकी एक भी नहीं सुनती। इसी गुस्से में साइबा टेंट से बाहर आ जाती है और इसे लॉकी सोल्जर्स के सामान के साथ नजर आता है। साइबा इसे अपने श्रापित होने की बात बताने ही वाली होती है कि तभी अंजा यहाँ आकर लॉकी को अपने साथ ले जाती है और दोनों की बढ़ती नजदीकियां देख साइबा को बहुत दुख होता है और ये अपने पास्ट को याद करने लगती है। और फिर हम पास्ट में साइबा को देखते हैं जो शिकार करके अपने कबीले में जब वापस आती है तो यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है और तभी इसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पर जाती है जिसे रस्सी से बांधकर रखा गया था। ये लड़का साइबा को रशियन सोल्जर से छुपने को कहता है और साइबा ऐसा ही करती है और थोड़ी देर में एक रशियन सोल्जर इस लड़के के पास आकर इसका गला काटकर इसे मौत की नींद सुला देता है। साइबा ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है पर कुछ कर नहीं पाती। अब ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है, पर तभी सोल्जर इसे पकड़ लेते हैं और फिर इसके साथ जबरदस्ती कर गलत काम करते हैं, जिससे साइबा पूरी तरह से टूट जाती है और सोल्जर्स के जाने के बाद अपने बीएफ के पास जाती है और उससे लिपटकर रोने लगती है। और तभी इसे अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में एक चाकू दिखता है जिससे शायद वो रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, पर ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। सेफ्टी के लिए साइबा ये चाकू लेकर यहाँ से भागने लगती है, पर तभी इसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज पहुँचती है जो कि टेंट के अंदर से आ रही थी। साइबा जल्दी से टेंट के अंदर जाती है और देखती है कि एक बच्चा अकेला रोए जा रहा है। साइबा इसे अपने साथ लेकर यहाँ से भागने का फैसला करती है, पर इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाती इतने में इसके सामने एक रशियन सोल्जर आ जाता है और साइबा से कहता है कि तुम जैसे छोटे कबीले के लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मैं तुम सबको मार दूंगा और फिर उसके बाद ये पूरा इलाका हमारे अंडर में होगा। दरअसल ये सोल्जर्स इन इलाकों में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लेना चाहते थे ताकि उन्हें बेचकर अपनी जेबें भर सकें। ये सोल्जर साइबा से कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो हमें मेनलैंड तक ले चलो। साइबा अपने और बच्ची की जान बचाने के लिए इस सोल्जर की बात मान जाती है और फिर सब लोग एक रस्सी पकड़कर ग्लेशियर पार करने लगते हैं। इसी बीच साइबा चालाकी दिखाते हुए अपने पास रखे चाकू से रस्सी को काट देती है, जिससे सभी सोल्जर्स एक गहरे गड्ढे में गिरकर मारे जाते हैं और इस तरह साइबा सोल्जर्स के चंगुल से आजाद होकर इस बच्ची को सिंगल मदर बनकर पालती है। और ये बच्ची अब और कोई नहीं बल्कि अंजा ही होती है, यानी अंजा साइबा की खुद की बेटी नहीं थी। प्रेजेंट में यही सब याद करके साइबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और अंजा लॉकी के करीब जाती रहती है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन दोनों को यूं हंसी मजाक करता देख साइबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं लॉकी अंजा को उससे दूर न ले जाए। रात में भी अंजा और लॉकी दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, पर ये नजदीकियां साइबा के दिल में तीर सी चुभती हैं, इसलिए ये बंदूक लेकर शिकार पर निकल जाती है। ये देख दोनों को साथ में अकेले वक्त बिताने का मौका मिल जाता है और दोनों करीब आते हैं और यहीं इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लॉकी शिकार पर जाता है और अंजा को किए गए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए रेनडियर का शिकार कर टेंट में ले आता है और सब मजे लेकर इस रेनडियर से पेट पूजा करते हैं। वक्त के साथ अंजा और लॉकी का प्यार भी बढ़ता
बढ़ता जाता है और जल्द ही अंजा प्रेग्नेंट हो जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अपने बच्चे को इस वीरान एरिया में पैदा नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से निकलकर एक नई लाइफ शुरू करेंगे। ये बात अंजा साइबा को भी बताती है, पर साइबा इसे बाहरी दुनिया में जाने से मना करती है और कहती है कि तुम अभी सही से लॉकी को जानती भी नहीं हो और तुम इतना बड़ा फैसला ले रही हो। लेकिन अंजा को लॉकी पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए राजी होती है। इसके बाद से साइबा और अंजा के बीच दूरियां आ जाती हैं और अंजा यहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन साइबा को यूं अकेला छोड़ना इसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये साइबा से भी साथ चलने को कहती है, पर साइबा इस पर कोई जवाब नहीं देती। रात में जब लॉकी शिकार पर गया हुआ होता है, तब अकेले में साइबा अंजा से कहती है कि आओ मैं तुम्हारी कंघी कर दूं। कंघी करने के बहाने साइबा अंजा को मौत की नींद सुला देती है, क्योंकि अंजा की वजह से ही लॉकी ने साइबा पर ध्यान नहीं दिया। अंजा का रूप लेने के लिए ये अंजा के चेहरे की खाल उतारकर अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगा लेती है और अंजा जैसा ड्रेसअप कर लॉकी के आने का वेट करती रहती है। लॉकी जब शिकार खेलकर आता है तो ये साइबा को अंजा समझ बैठता है और उसके करीब जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, पर जैसे ही साइबा की आवाज सुनता है तो सब समझ जाता है और साइबा के चेहरे से अंजा की खाल उतार कर देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं और फिर ये साइबा को यहीं छोड़कर भाग निकलता है और लास्ट में साइबा टेंट में अकेली बैठी रोती रह जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साइबा ने अंजा के साथ जो किया वो सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।